मुस्लिम समाज क्षेत्र है, मुस्लिम समाज अच्छी वोट देगा और हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन हम बात करें बसपा की, बसपा के इस बार के जो प्रत्याशी हैं बासित प्रधान, उनका कहना है कि अगर हम बात करते हैं धौलाना विधानसभा की, तो केवल और केवल धौलाना विधानसभा बसपा के लिए है, बसपा के यहाँ जनार्दन यहाँ पर ज्यादा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बसपा तो यूपी के अंदर कहीं है नहीं। अब आप 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, मात्र 10 एमपी जो है बहुजन समाज पार्टी के आए, और वो भी उन क्षेत्र से आए जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसके अलावा 2017 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मात्र 19 एमएलए जीत के आए, उनमें से लगभग 9 एमएलए भग गए दूसरी पार्टियों में। तो इस वक्त बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। बसपा इस वक्त नहीं है, बिल्कुल भी कहीं दौड़ में नहीं है। मैं समझता हूँ शायद पूर्व यूपी के अंदर हो सकता इस बार 10 एमएलए भी बसपा के ना आ पाए, क्योंकि दलित समाज जो है, दलित समाज टोटल हमारे साथ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। क्या आपने मान लिया? धौलाना विधानसभा की बात की जाए तो धौलाना विधानसभा के जो प्रत्याशी बातचीत है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 60,000 से हमारी शुरुआत होगी, 60,000 वोटों से शुरुआत की बात वो कह रहे हैं, दावेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें देखते हैं? देखिए, आप सच्चाई दिखाइए ना भाई। जब बैरिस्टर साहब की पार्टी मुस्लिम पार्टी है, तो हाजी आरिफ की शुरुआत 1,60,000 वोटों से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1,60,000 मुस्लिम हैं, लगभग 40-50 हजार दलित हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस को वोट देंगे, हमारे ब्राह्मण भाई देंगे, हमारे ठाकुर भाई देंगे। तो 1,60,000 पे मुस्लिम पार्टी का सिंगल प्रत्याशी हाजी आरिफ अली है, तो 1,60,000 से हमारी शुरुआत होगी। तो क्या मुद्दे लेके आप चुनाव उतर रहे इस बार? क्या क्या मुद्दे लेके? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं समाज के अंदर, क्योंकि पिछली योजनाओं में जो भी एमएलए रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। जो गरीब लोग हैं हमारी धौलाना विधानसभा में, उनके इलाज के लिए कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियां गाजियाबाद जाती हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारी विधानसभा में। बहुत दूर दूर तक हमारी बच्चियां जाती हैं। तो हम शिक्षा पे, विकास पे, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पर काम करेंगे। आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करने वाली है? 100 सीटों पर लड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तो टीम पर जो आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है वो उतर रहे हैं, और जोगी के सामने उन्होंने उतरने का दावा कर दिया गोरखपुर के अंदर। देखिए, आजाद समाज पार्टी क्या कर रही है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते भाई। ये सब लोग जो है, देखिए, अखिलेश भैया किसी को साथ लगा के नहीं चल सकते। उन्हें अखिलेश भैया ने धोखा दिया, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? वो बातें तो उनकी अलग है। वो 3 सीट पे लड़े, वो अखिलेश के आगे लड़े, वो योगी जी के आगे लड़े, वो उनकी अपनी मर्जी है। हाजी जी, आपसे बात की जाएगी जैसे धौलाना विधानसभा से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से धर्मेश सिंह तोमर जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं में से धौलाना विधानसभा की बात की जाए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सारी विधानसभाओं में से मैं मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा लेकर के जाने वाला। इस बारे में क्या आपका विचार? देखिए, उन्हें मुस्लिम वोट क्यों मिलेगा? जब बीजेपी सीधी सीधी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो मुसलमान ने तो सब बीजेपी को कभी वोट दिया ही नहीं, और न मुसलमान देगा इस बार। भाई, आपने 5 साल विधायक रहते हुए मुसलमानों को गाली बकी है, तो मुसलमान आपको कैसे वोट दे देगा? बीजेपी और एमआईएम, ये दोनों पार्टियां आखिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करती? देखिए, एआईएम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हाँ, बीजेपी जरूर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। आप एक बात बताइए, बीजेपी सत्ता में है, और अगर कहीं हिंदू भाई मर जाता है, अचानक हादसा हो जाता है, तो हमारे योगी जी उसको 50 लाख रुपए देते हैं, उसको सरकारी नौकरी देते हैं। अगर कहीं मुसलमान भाई मर गया, कहीं दलित भाई मर गया, आप एक मिसाल बताइए। 2014 से बीजेपी सरकार है, 2017 से यूपी में बीजेपी सरकार है। किसी मुसलमान को अगर योगी जी ने कहीं 10 लाख रुपए की मदद की हो या कोई सरकारी नौकरी दी हो, तो आप बताइए। अगर सभाएं, चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी सभाओं की, तो हमें कौन कौन सा प्रमुख चेहरा धौलाना विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दी सभाओं की, तो एआईएम के जो लीडर हैं सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो यहाँ पे सभा करेंगे। उनके छोटे भाई हैं जो हैदराबाद से एमएलए हैं,
अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी यहाँ पे सभा करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पे सभा करेंगे। वारिस पठान साहब भी हैं। जनता की इतनी मांग आ रही है धौलाना विधानसभा से, वो ये चाहते हैं जो हमारे एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सब धौलाना विधानसभा पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुसलमानों से हर पार्टी ने हर बार वोट लिया है, अखिलेश ने भी लिया था और मुजफ्फरनगर कांड हुआ, आपका बीएसपी ने वोट लिया। 10 में से 5 तो मुस्लिम ही कैंडिडेट जीते एमपी में, और जब 3 तलाक की बारी आई तो बीएसपी पक्ष से